वेलकम बैक गाइस ऑन इंग्लिश जोन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच। और फिगर्स ऑफ स्पीच में जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो प्रैक्टिस सेट होगा आपके सभी एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए। फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। आपके पास टाइम होगा क्वेश्चन का आंसर देने का, और इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जो भी अदर फिगर ऑफ स्पीच इसमें मेंशन होंगे ऑप्शंस में से, उनके बारे में भी बात करेंगे। और बिना डिले किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ, डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। और उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज गो फॉर द अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि ऑर्गेनाइज कर रहा है एनटीए यूजीसी नेट स्कॉलरशिप टेस्ट। और ये स्कॉलरशिप टेस्ट है पेपर फर्स्ट के लिए। जो भी एनटीए यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स है, पेपर फर्स्ट सभी के लिए कंपलसरी होता है। 13 मार्च 4 PM ऑनवर्ड्स आपका ये टेस्ट होगा, पेपर फर्स्ट के लिए होना है। आप ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाकर के इस टेस्ट को अपीयर कर सकते हो, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन, साथ ही साथ एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। कम्युनिटी टैब पे जाकर के लिंक वहां भी मेंशन है, आप वहां पे जाकर के एनरोल कर सकते हो इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। आप अनअकैडमी ही प्लेटफॉर्म क्यों चुनोगे अपने इस टेस्ट के लिए, स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए? क्योंकि आप एनालाइज करोगे कि यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है। ये एक आपका रिफ्रेश करेगा आपकी प्रिपरेशन को, और आपको एनालाइज करेगा कि आप कहाँ हो अभी पेपर फर्स्ट के लिए, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे आपके स्कॉलरशिप टेस्ट में वो क्यूरेटेड हैं बाय द टॉप एडुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी। एक रिलायबल प्लेटफॉर्म है आपका ये अनअकैडमी, और डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस भी होगा आपका। कौन से क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हो उसको भी आपका एनालिसिस किया जाएगा। इसके साथ साथ आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में रैंक होल्डर होते हो तो आपके लिए यहाँ पे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, और साथ ही साथ स्कॉलरशिप है कि अगर आप इन रैंक में आते हो, इस रैंक को होल्ड करते हो फ्रॉम टॉप टू 100 रैंक, तो आपको क्या प्राइजेस मिलेंगे और क्या स्कॉलरशिप मिलेगी, यहाँ पे आप उसको चेक कर सकते हो। अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने का और एक उसको एनालिसिस करने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, और जो कि एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के लिए आपका स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो बिना डिले किए हुए जल्दी से एनरोल कर लीजिए। अभी यहाँ पे लिंक मिल रहा होगा, आपको दिख रहा होगा आई बटन पे, तो यहाँ पे जाकर के तुरंत एनरोल करिए अपने इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। और इसके साथ ही साथ आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो अपनी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए और पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन के लिए। एंड नाउ फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा आप सभी के लिए फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड। तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्या है आपको इसमें से बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन में पढ़ देती हूँ एक बारी, क्या क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर फिगर्स ऑफ स्पीच एंड प्रेजेंटेड देयर एन एग्जाम्पल ऑफ इट। चूज द ऑप्शन विच डज नॉट करेस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू दी वर्ड। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं और उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच उसके जो एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग वो करेक्ट मैच नहीं बैठता है। जैसे मिटोनिमी की बात करेंगे, आई लव रीडिंग शेक्सपियर, ये है पहला हमारा ऑप्शन ए। आयरनी की बात करेंगे, द गॉड और ऑफ क्रिकेट कुड नॉट स्कोर इवन अ सिंगल रन इन 3 मैचेस। ऑप्शन सी है सटायर, अ मैन डाइड ऑफ हार्ट अटैक व्हेन ही सॉ हिज हॉस्पिटल बिल। ऑप्शन डी है एंटीथेसिस, फेलियर लीड्स टू सक्सेस। तो आप बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अपने एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं बैठता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मिटोनिमी की बात करें, आई लव रीडिंग शेक्सपियर, तो ये करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि शेक्सपियर मीन्स यहाँ पे किसी थिंग को, किसी चीज को एक बहुत छोटी चीज से एसोसिएट कर देना है। जैसे शेक्सपियर्स वर्क यहाँ पे होगा, ठीक है, वर्क्स मीन्स आई लव रीडिंग शेक्सपियर, शेक्सपियर का मतलब वो शेक्सपियर के वर्क्स को। तो किसी फ्रेज को एक सिंपल, एक छोटे वर्ड में उसको एनालाइज करना, उसको डिटेल करना, वो सॉर्ट करना, वो हमारा मेटोनिमी बोला जाता है। आयरनी हम बोलते हैं उसको, जहाँ पे किसी चीज का थोड़ा सा हम आयरनिकली उस चीज को, आयरनी है यहाँ पे जो एक्सप्रेस करता है कोई मीनिंग जो क्वाइट कंट्ररी होता है, एंड अपीयरेंस और रियलिटी में जो डिफरेंस होता है उसको आयरनी बताता है। सटायर एक सटारिकल अटैक होता है जो कि एक उपहास उड़ाया जाता है,
जैसे अ मैन डाइड ऑफ द हार्ट अटैक व्हेन ही सॉ हिज हॉस्पिटल बिल, तो ये एक तरीके का सटायर हुआ। और एंटीथेसिस है फेल्यूर लीड्स टू सक्सेस, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो एसोसिएट नहीं कर रहा है अपने एग्जाम्पल के साथ में। और एंटीथेसिस की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक कोई वर्ड या आइडिया होता है जो कि अगेंस्ट होता है इफेक्टिव, जैसे यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। ठीक है, ये एक ही फ्रेज में ये दो तरीके के आइडियाज दिए गए हैं उस फ्रेज को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उस कंट्रास्ट को बैलेंस करने के लिए दो तरीके के आइडियाज एक ही फ्रेज में दिए जाते हैं, वो एंटीथेसिस बोले जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एंटीथेसिस का सही एग्जाम्पल फेल्योर लीड्स टू सक्सेस नहीं है, इसका सही एग्जाम्पल होगा, अगर हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड वी स्टैंड्स एंड डिवाइडेड वी फॉल, या इसमें दो क्लॉज आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ऑप्शन बी डी करेक्ट आंसर है। Select the appropriate figure of speech. ऑप्शन ए, द कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट। कैमल जो है डेजर्ट का शेप होता है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इजी क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के लिए। ऑप्शन ए पन, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी एपोस्ट्रोफी, ऑप्शन डी है पर्सोनिफिकेशन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी। ओके, मीन्स दिस यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट बोला जा रहा है, डेजर्ट से, और इसके कैमल का कंपैरिजन हो रहा है। तो कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल इज लाइक अ शिप ऑफ द डेजर्ट होता, तो लाइक में आपका सिमिली आ जाता, लाइक या एज होता है। पन बोलते हैं उसको जहाँ पे प्लेइंग ऑन वर्ड्स होता है, ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वर्ड्स से साथ खेल करना, मीन्स वर्ड को इस तरीके से यूज करना कि इसकी एक तरीके का ये मीनिंग जो होता है वो ह्यूमर और एडमायर सरप्राइज क्रिएट करता है। मेटाफर आप समझ चुके होंगे, जहाँ पे एज या लाइक का मेंशन ना होकर के दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है। एपोस्ट्रोफी वो चीजें होती हैं जहाँ पे हम करते हैं, किसी डायरेक्ट एड्रेस देते हैं किसी चीज को, या कोई एब्सेंट, कोई डेड होता है, उसको पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को हम एड्रेस करते हुए उसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन में आप सभी इसको समझते होंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडियाज को ऐसे सोचा जाता है कि दैट इट हैज अ काइंड ऑफ लाइफ। ओके, मीन्स ऑब्जेक्ट दैट हैज अ लाइफ, ये इसको हम पर्सोनिफिकेशन मीन्स उसमें एक लाइवलीनेस होती है एपोस्ट्रोफी का, जो एड्रेस के फॉर्म में होता है, और इसमें एपोस्ट्रोफी मार्क ये जरूर लगा रहेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर हेयर वाज लाइक ग्रेवी रनिंग blown off her head and clumping up on her shoulder, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ऑप्शन ए सिमिली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन, ओनोमोटोपोइया, ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ये है हमारा ऑप्शन ए, बिकॉज हियर वी हैव द वर्ड लाइक। ठीक है, जो लाइक और एज का जहां पे अगर किसी सेंटेंस में आपको डिस्क्रिप्शन या मेंशन मिलता है, आपको वो दिखता है, तो दैट वुड बी दी सिमिली। और एज या लाइक ना होकर के विदाउट, जब टू ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होता है विदाउट यूजिंग लाइक एंड एग, दैट वुड बी द मेटाफर। ओके, पर्सोनिफाई आपको मैंने बता दिया, किसी ऑब्जेक्ट में एक लाइवलीनेस होना या उसको एक लिविंग थिंग के रूप में उसको आप प्रेजेंट करना, एड्रेस करना, वो हमारा होता है पर्सोनिफिकेशन। और इसके साथ साथ ओनोमोटोपोइया जो होता है वो हमारा साउंड से रिलेटेड होता है। अगर किसी सेंटेंस में हमें साउंड, किसी चीज की आवाज की बात होती है, तो दैट इज रिलेटेड टू ओनोमोटोपोइया, ओनोमेटोपोइया। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, point out the figure of speech used in the sentence given below. Her voice is music to ears. Her voice is music to ears. This is the sentence. आपको figure of speech बताना है। ऑप्शन ए हाइपरबोली, ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी इडियम या एलिट्रेशन। तो करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी मेटाफर है। उसकी जो वॉइस है वो कानों में बहुत स्मूथली, बहुत ही म्यूजिक के वे में जाती है, मीन्स बहुत स्वीट है। दिस इज द थिंग, वॉइस को जो है वो म्यूजिक से कंपेयर किया गया है, तो हर वॉइस इज लाइक म्यूजिक नहीं है, हर वॉइस इज म्यूजिक टू ईयर्स, दैट्स व्हाई मेटाफर यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, द फोन रैंग लाउडली रिंग रिंग रिंग। ये फिगर ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से आप सभी फ्रेंड्स, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस क्वेश्चन में पूछा गया है?
द फोन रैंग लाउडली, रिंग रिंग रिंग। अभी मैंने बात की जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से पहले कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन है और उस सेंटेंस में आपका साउंड का डिनोट होता है, साउंड डिनोट करता है, या साउंड से रिलेटेड कोई भी वर्ड आपका आता है, तो वहां पे हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं? बिना डिले किए हुए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है। ओके फ्रेंड्स, ओनोमेटोपोई इज द करेक्ट आंसर। सिमिली, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, आपको इनका डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों ना होकर के हमारा ओनोमेटोपोई है जिसमें हम साउंड्स की बात करते हैं। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन वी हैव, हर चीक्स आर बिग रेड एप्पल फ्रॉम दी कोल्ड। हर चीक्स आर बिग रेड एप्पल्स फ्रॉम दी कोल्ड। आपको इसका आंसर बताइए, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफाई करा गया है, या आपको ओनोमेटोपोइया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, मेटाफर भी यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे आपके जो वर्ड्स हैं यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और विदाउट यूजिंग कंपैरिजन एज, सो, लाइक। ओके, इसमें इन सब चीजों का यूज नहीं होता है जिसको हम इम्प्लाइड सिमिली बोलते हैं। ठीक है, मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमिली भी बोलते हैं। अगर कभी सेंटेंस में आपके ये वर्ड आता है, एक आता है आपका सिमिली और इम्प्लाइड सिमिली, अगर इसी क्वेश्चन पे हम ये ऑमिट कर देते हैं कि मेटाफर ना होकर के इम्प्लाइड सिमिली अगर होता है, पहला ऑप्शन सिमिली रहा, दूसरा इम्प्लाइड सिमिली, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, चौथा ओनोमेटोपोई, तो आप कौन सा आंसर इसमें करोगे? बिना किसी डाउट के आप इम्प्लाइड सिमिली पे क्लिक करोगे, क्योंकि मेटाफर को इम्प्लाइड सिमिली बोला जाता है जहां पे सो, एज, लाइक इन वर्ड्स का कंपैरिजन का दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूज नहीं होता है, और वो सेंटेंस हमारा मेटाफर कहलाता है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन किस्ड माय कोल्ड फेस। द सन किस्ड माय कोल्ड फेस। अब देखिए सन पे किस तरीके की बात आ रही, सर को पर्सोनिफाई किया जा रहा है, तो बिना डिले किए हुए इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, एपोस्ट्रोफी में मैंने बात की, आपका लास्ट में या स्टार्टिंग में किसी मिड में सेंटेंस के जहां पे एड्रेस होता है वहां पे ये मार्क जरूर होगा। ठीक है, ये मार्क का यूज होता है, दिस मार्क, जिसको पर्सोनिफिक हम एपोस्ट्रोफी मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है द सन किस्ड माय कोल्ड है फेस, मींस सन जो है गरम गरम सूरज की रोशनी जो है, सन की बात हो रही है यहाँ पे, मेरे कोल्ड फेस को किस किया, मींस मुझे छू के निकला ये, या मुझे टच किया। दैट इज सन में एक पर्सोनिफिकेशन, एक लिविंग ऑब्जेक्ट की बात उसको प्रेजेंट करा जा रहा है, उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस वुड बी दी personification figure of speech. Next question, a lovelier flower on the earth was never sown as the figure of speech is called. A lovelier flower on the earth was never sown. आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए हाइपरबोली, ऑप्शन बी ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन बी मेटाफर, और ऑप्शन डी जो है इम्प्लाइड सिमिली। देखिए यहाँ पे फिर से इम्प्लाइड सिमिली की बात आ गई है, तो यहाँ पे आप सिमिली ही कर सकते हैं इसको, इम्प्लाइड सिमिली ना होकर के। तो चलिए करेक्ट आंसर बताइए इसका, और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, हाइपरबोली की बात हो रही है, मीन्स किसी चीज को बहुत ही हाइपर वे में प्रेजेंट करना, विदाउट थिंकिंग, मतलब मीन्स अनएक्सपेक्टेड जो चीजें होती हैं उसको हम हाइपरबोली बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइपरबोली की बात करिए, एग्जैगरेट करना, मीन्स ओवर स्टेटमेंट एक तरीके का देना किसी चीज के लिए, जो कि एक ग्रेट इंप्रेशन क्रिएट कर सके आपके माइंड में, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोली। ऑक्सीमोरॉन की बात करें तो ऑक्सीमोरॉन में आपको जो देखने को मिलता है वो है कि वहां पे टू ऑपोजिट वर्ड्स का जो होता है, आइडियाज होते हैं, उनको एक साथ रखा जाता है। टू ऑपोजिट वर्ड ऑक्सीमोरॉन में ऑपोजिट वर्ड को साथ में रखते हैं, पुट टुगेदर। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। और मेटाफर या सिमिली आप समझते ही हो। हाइपरबोली जहां पे एग्जैगरेट करा जाता है या ओवर स्टेटमेंट एक तरीके का होता है, वो हम हाइपरबोली कहते हैं। तो यहाँ अ लवलियर फ्लावर ऑन द अर्थ वाज नेवर सोन, मींस एक बहुत सुंदर जो पुष्प है वो कभी पृथ्वी पे बोया ही नहीं गया, या कभी उसको उगाया ही नहीं गया, ऐसी वर्ड की बात हो रही है, जबकि ये एक
बात की जा रही है कि ये एक ओवर स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच फॉलोइंग इज डायरेक्ट एड्रेस इधर टू एन एब्सेंट पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी। देखिए, ये हम एक डेफिनेशन भी समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको इसमें बताना है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम एक डायरेक्ट एड्रेस देते हैं इधर टू एन एब्सेंट पर्सन और एन एब्स्ट्रैक्ट और इनएनिमेट एंटिटी या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनको हम एक तरीके का डायरेक्ट एड्रेस करते हैं, वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है। अभी हमने डेफिनेशन इसका डिस्कस करा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बिना डिले किए हुए है हम उसको एपोस्ट्रोफी करेंगे। ओके, एपोस्ट्रोफी इज द figure of speech and that's why option A would be the correct answer. Next question on the screen we have, which of the following word so ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन की बात हो रही है जहां पे दो ऑपोजिट आइडियाज को एक दूसरे के पास में रखा जाता है, पुट टुगेदर, टू ऑपोजिट वर्ड्स पुट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। तो चैटर चैटर है, ऑप्शन बी रिवर्स ऑफ ब्लज है, ऑप्शन बी सी स्वीट पेन है या ऑप्शन डी ओ डेथ। तो ये हमारा करेक्ट जो आंसर है वो हमारा होगा ऑप्शन सी, स्वीट पेन इज दी ऑक्सीमोरॉन। ओके, ये होगा ऑक्सीमोरॉन, ये करेक्ट आंसर है। ऑक्सीमोरॉन की बात करें, स्वीट स्वीट भी है पेन भी है, मींस मीठा दर्द। तो ये दो ऑपोजिट जो है वर्ड्स हैं उनको एक साथ में रखा गया है। और यहाँ पे रिवर्स ऑफ ब्लड की बात करें तो ये हमारा जो होगा हाइपरबोली होगा, ऐसा कुछ होता नहीं है कि रिवर ऑफ ब्लड हो। चैटर चैटर की बात करें तो एलिट्रेशन है। इसके साथ साथ ओ डेथ की बात कर रहे हैं तो ये हमारा एपोस्ट्रोफी है। ठीक, मैंने आपको बाकी अदर ऑप्शंस के भी करेक्ट आंसर्स बता दिए कि इनको हम किस फिगर ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन इज स्वीट पेन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, which figure of speech are employed in this line। देखिए नीचे की लाइन देखिए और मुझे बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें इम्प्लाई किया गया है या कौन से फिगर ऑफ स्पीच का यूज करा गया है इस लाइन को लिखते वक्त। ऑप्शन यहाँ पे लाइन है, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ अ ऑटम्स बीइंग। लाइन कहाँ से ली गई है? ये शैले की लाइन है। ओ टू द बेस्ट वेस्ट विंड से ली गई है पोयम जो है, ओ टू दी वेस्ट विंड। और आप इसमें बताइए ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऑक्सीमोरॉन, एपोस्ट्रोफी, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। और देखिए इसमें बात कर रहे हैं वेस्ट विंड, पश्चिमी हवाओं की बात कर रहे हैं, उनको बोला जा रहा है। जो पोएट इसमें कहने की कोशिश कर रहा है, अपने लाइंस के थ्रू एक्सप्रेस कर रहा है, वो है दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, मींस तुम ऑटम की सांस हो, जीवन हो उसका, ये बात की जा रही है वेस्ट विंड के लिए। तो किसी चीज में एक तरीके को पर्सोनिफाई या लिविंग ऑब्जेक्ट के रूप में उसको प्रेजेंट करा जा रहा है एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी personification is used in this figure, in this sentence, that is, o wild west wind thou breath of autumn's being. Next one we have here, education is our passport to the future and tomorrow belongs to those who prepare it for it today। ठीक है, ये सेंटेंस है, एजुकेशन हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए, मीन्स हम एजुकेटेड होंगे तो हम आगे के लिए ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे, ये एक तरीके की मोटिवेटिंग स्पीच भी है, मोटिवेटिंग कोटेशन है। और कल उन्हीं के लिए है, कल उन्हीं के लिए होगा जो उसके लिए आज से ही रेडी हो जाएंगे, आज से ही उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, कल उन्हीं को बिलोंग करेगा। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिलरली ऑप्शन बी मेटाफर, ऑप्शन सी है पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन डी है एलिट्रेशन। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी होगा, मेटाफर का यूज हो रहा है यहाँ पे। एजुकेशन इज लाइक नहीं है, यहाँ पे एजुकेशन को पासपोर्ट से जो है और फ्यूचर से इसको कंपेयर किया जा रहा है, जो दो डिफरेंट चीजें हैं उनको कंपेयर करके ये यहाँ पे सेंटेंस इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, resentment is like drinking poison and waiting for it to kill your enemy। करेक्ट आंसर बताइए इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करा गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
स्क्रीन पे आपने इसको देख लिया और इसको समझ लिया होगा, आपने आंसर भी अभी कर दिया होगा फ्रेंड्स। लाइक का यूज करा गया है, तो लाइक यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर किया जा रहा है लाइक वर्ड के थ्रू, तो दैट वुड बी ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, सिमिली होगा ये वहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा। इसके साथ साथ और अदर वीडियोस आप वॉच आउट करिए वीडियो सेक्शन पे जा करके, और साथ ही साथ मेरा दूसरा चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब, उसको जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब है, मैं लिंक यहाँ पे मेंशन कर दूंगी अभी, एंड लास्ट में आपका एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, और यहाँ आपके आई बटन पे आपको मिल जाएगा जो ऐसा बना रहता है आपका, तो इस पे भी आप जा करके अभी चेक कर लीजिए, अभी दिख रहा होगा आपको। सब्सक्राइब कर दीजिए अपने अच्छी प्रिपरेशन के लिए, और कुछ और वीडियोस मैं उसमें और अच्छे कंटेंट्स के साथ में वहां पे मैं अपलोड करूंगी, तो आप इस चैनल और उस चैनल दोनों को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ में इंग्लिश जोन एंड इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब के साथ में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव हियर, व्हाट इज द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स। ओके, आपको इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है एडियम है, ऑप्शन बी एलिट्रेशन है, ऑप्शन सी हाइपरबोली है, या ऑप्शन डी है यहाँ पे मेटाफर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। पीटर पेपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल पेपर्स, तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन हमारा करेक्ट आंसर है। एलिट्रेशन का जो डेफिनेशन होता है, एलिट्रेशन यहाँ पे जो होता है रिपीटिशन ऑफ द वर्ड ऑफ द सेम साउंड, ठीक है। रिपीटिशन, देखिए रिपीटिशन ऑफ वर्ड ऑफ द सेम साउंड, ओके, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन ये वर्ड होता है। और एसोनेंस की बात करें जहां पे वॉवेल साउंड्स का रिपीटेशन होता है, एंड इसके साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट होता है उसमें हम बात करते हैं एसोनेंस कॉन्सोनेंस, ये अलग अलग वो होती हैं। तो एसोनेंस में हमारा वॉवेल साउंड का होता है, कॉन्सोनेंस में हमारा कॉन्सोनेंट्स जो साउंड्स होते हैं उनका रिपीटेशन होता है। इसके साथ ही साथ रिपीटेशन होता है जहां पे वर्ड्स का रिपीटेशन होता है। एलिट्रेशन है जहां पे किसी भी वर्ड का जो होता है वो सेम साउंड से बार बार होता है, स्टार्ट होता है कोई वर्ड सेम साउंड से, तो उस सेंटेंस को हम एलिट्रेशन में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फिगर्स ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व कंपैरिजन आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है जहां पे दो वो फिगर ऑफ स्पीच बताना है, दो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी चीज की कंपैरिजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो करेक्ट जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए है सिमिली एंड मेटाफर। सिमिली एंड मेटाफर में दो ऑब्जेक्ट्स का यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं कंपैरिजन में इन्वॉल्व होते हैं इस सेंटेंस में, तो फिगर ऑफ स्पीच सिमिली एंड मेटाफर इज फॉर दैट। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच आज के वीडियो में डिस्कस करे, आप मुझे जरूर मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर करिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। बने रहिए चैनल के साथ में, मिलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। और तब तक आप वॉच आउट करिए, डिस्क्रिप्शन में वीडियोस होंगे उनको आप वॉच आउट कर लीजिए, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।